हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 3360 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो है 81.4, जो कि देखने में लगती है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन वाली कंपनी, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर है दोस्तों 8.91%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, तो वो है दोस्तों 13.0%। तो आरओआईसी दोस्तों यहाँ पे एक एवरेज आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर होल्डिंग है दोस्तों 72%, जो कि एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों बात करें डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.08। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर है। ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स यहाँ पर कंपनी के ठीक हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की तरफ, तो देखते हैं कंपनी के सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 90.51। एसआरएफ की बात करें तो उसकी पीई रेशियो दोस्तों 39.17। लिंडे इंडिया की बात करें दोस्तों उसकी पीई रेशियो है 118.45। और वहीं बात करें दोस्तों तत्व चिंतन की, उसकी वैल्यूएशन है 81.40। तो बात करें अगर दोस्तों टॉप कंपनी सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन ना तो बहुत ज़्यादा है, ना दोस्तों बिल्कुल कम है। एक एवरेज वैल्यूएशन यहाँ कंपनी की कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल जो कंपनी की बुक वैल्यू थी दोस्तों वो थी 213 करोड़ 44 की, जो इस साल बढ़ के दोस्तों 310.94 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाई है। तो चेक करते हैं कंपनी अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, जो पिछले क्वार्टर में थी दोस्तों 96.67 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर दोस्तों 84.21 करोड़ की रह गई है। तो दोस्तों यहाँ सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाई है। क्या दोस्तों सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट में भी यहाँ डी ग्रोथ आई है? तो हाँ दोस्तों, यहाँ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने डी ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 7.78 से गिरकर 3.46 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी का काफी ही नेगेटिव है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपैरिजन, क्या एक साल से पहले और एक साल के बाद कंपनी ग्रोथ करती दिखाई देती है, या कंपनी में स्टेबल दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों इसी क्वार्टर की पिछले साल की, तो कंपनी जो सेल दिखाई थी वो दिखाई थी दोस्तों 120.61 करोड़ की, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर में गिरकर 84.21 करोड़ की रह गई है। तो दोस्तों यहाँ सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डी ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर डी ग्रोथ कंपनी ने दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने डी ग्रोथ दिखा दी है। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो नेट प्रॉफिट था दोस्तों वो तो 11.62 करोड़ का, जो कि इस समय गिरकर 3.46 करोड़ का रह गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, कंपनी के क्वार्टर 3 नंबर्स की, तो कंपनी के क्वार्टर 3 नंबर्स दोस्तों बहुत ही नेगेटिव आए हैं, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी सेल्स में डी ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में डी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अगर बात करें, तो कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा और वेरी नेगेटिव इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, तो ये कम से कम कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, और इस बार भी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव चल रहा है मार्च 2023 के बाद। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की यहाँ होल्डिंग जो दोस्तों है वो है 72.02, जो कि इस क्वार्टर में भी 72.2 स्टेबल बनी हुई है। किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है। हालांकि यहाँ पर कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई भी नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स होल्डिंग कम भी नहीं की है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों ठीक ठाक है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों एक सही जगह ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी डी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल ये दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट एक नेगेटिव रिजल्ट है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 72.02% है, और प्रमोटर्स ने अपनी किसी तरह की प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं की, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी राहत की खबर है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 का एनालिसिस तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी आप हर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।